अगर आपको याद है या मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने अभी आपको बोला था यार कि एग्जाम्स खत्म हो चुकी है बच्चों, जो करना है करो, मजे मारो, पार्टी करो, नेटफ्लिक्स देखो, जितना सोना है सो, जितना चिल करना है करो। एंड टुडे आई एम हियर टॉकिंग अबाउट रिजल्ट्स। सो बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे ट्वीट्स हो रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं टेलीग्राम पे कि सीए फाइनल का रिजल्ट 15 to 20 जुलाई के बीच में आ जाएगा। एंड सीए रिजल्ट्स का नाम आते ही मुझे तो आज तक आई गेट दैट गूज बम्स या हार्ट बीट तेज हो जाती है, बिकॉज सीए रिजल्ट्स है यार आफ्टर ऑल। बिकॉज यू वोंट बिलीव गाइस, मुझे ना आज तक नाइटमेयर्स आते हैं, आज तक नाइटमेयर्स आते हैं कि मैं फेल हो गई हूँ सीए के एग्जाम्स में, या फिर कॉस्टिंग का पेपर है, मैं अकाउंट्स पढ़ के जा रही हूँ, येस दिस हैपन्स विथ मी। आज तक होता है एंड बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ होता है, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स भी मुझे ये बात बताते हैं कि अभी तक ऐसा लगता है यार, रुक जा, अभी तक ऐसा लगता है कि फेल हो रहे हैं, या ये पढ़ के गए, या ऐसा हो गया वैसा हो गया। सो इट्स सरियल एंड इट्स टेरिफाइंग एट द सेम टाइम। एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको। मेरा सीए आईपीसीसी का रिजल्ट था एंड उसके 15-20 डेज पहले से ही मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी, क्योंकि ना मेरे पेपर्स कुछ ज़्यादा खास नहीं गए थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं शायद ही पास होने वाली हूँ ये एग्जामिनेशन, तो मैं फुल शॉट गाइज, यू वोंट बिलीव, प्रॉपर स्टडी प्लान बना लिया था, प्रॉपर सोच लिया था कि मैं इससे पढ़ूंगी, 4 महीने में इतने रिविजन्स करूँगी, टेस्ट सीरीज लगा ली, सब कुछ कर लिया एंड फुल सेट थी मैं कि मैं दोनों ग्रुप में पास नहीं होने वाली हूँ। एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग फुल जोश में, हाँ फुल जोश में। फिर अगर आप किसी को भी पूछना, मई 2012 का रिजल्ट था ये, रात को 11 बजे आया था आईपीसीसी का रिजल्ट। मैंने तो बस फॉर्मेलिटी के लिए रिजल्ट देखने के लिए साइट खोली एंड यू वोंट बिलीव गाइज, आई पास्ड। और एक ग्रुप में नहीं, बोथ द ग्रुप्स में पास हो गई, 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशंस भी मिल गए। दैट वॉज द मोमेंट गाइज, मैं जो चिल्लाने लग गई, रोने लग गई, आई स्टार्टेड डांसिंग। मैं आपको बोल भी नहीं सकती हूँ कि वो रिजल्ट का जो इमीडिएट रिएक्शन था मेरा, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था यार। सो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं आपको यही बोलती हूँ गाइज कि होप फॉर द बेस्ट, होप करो कि आपके साथ जो भी हो वो बेस्ट ही हो, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, बी रेडी फॉर द वर्स्ट यार, बिकॉज सीए रिजल्ट्स आर नोन फॉर सरप्राइजेस। जैसे मेरे साथ ये सरप्राइज हुआ, काफ़ी लोगों के साथ होता है, आपने भी सुना होगा कि वो सोचते हैं कि मेरा पहला ग्रुप पास हो जाए, उनका दूसरा ग्रुप पास हो जाता है, दूसरा ग्रुप पास हो जाए ऐसे सोचते हैं, पहला ग्रुप पास हो जाता है, इस सब्जेक्ट में एग्जामिशन मिलेगा मैम, किसी दूसरे सब्जेक्ट में एग्जामिशन मिल जाता है, मैम ये पेपर मेरा अच्छा नहीं गया, उस पेपर में मार्क्स मिल जाते हैं, किसी दूसरे पेपर में मार्क्स नहीं मिलते। तो दीज आर सीए रिजल्ट्स। यहाँ पे सरप्राइजेस भी मिलते हैं, कभी कभी हैप्पी सरप्राइजेस है, कभी कभी सैड सरप्राइजेस है। मैं बस आपको आज ये बात इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आप ये सुनने के स्टेटस में नहीं रहते हो। चलो अगर आप पास हो गए तो बढ़िया यार, अमेजिंग गाइज, बट अगर आप फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम है। जस्ट अगर इतना एनालाइज कर लिया कि मेरी गलती कहाँ हो गई, मैंने मेहनत नहीं की थी, या चलो ये चीज़ें हैं, आई विल बाउंस बैक टू स्टडीज, सिर्फ इतना भी एनालाइज कर लिया ना, इट्स ओके। आई अंडरस्टैंड कि बुरा लगता है, चलो फेल हो गए या फिर नहीं हुआ रिजल्ट अपने फेवर में, मैंने बहुत मेहनत की थी मैम, मैंने मेरे साइड से 100% दिया था एंड स्टिल आई कुडंट पास, बुरा लगता है, नेचुरल है, मेरे साथ हुआ है सीए फाइनल एग्जामिनेशंस के टाइम पे। लेकिन कहीं ना कहीं वी नीड टू नॉर्मलाइज दिस फेलियर इन सीए एग्जाम्स। यहाँ पे होता है, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सीए जर्नी, राइट गाइज। अभी मुझे पता है ये मैक्सिमम टाइम्स इस वजह से लगता है कि मैम मैंने तो पढ़ाई की थी एंड स्टिल मैं फेल हो गई, मेरे फ्रेंड्स पास हो गए, लगता है ना। एक ही बात मैंने ना लाइफ से सीख ली है, मैं आपको भी यही बताऊंगी, बुरा लगता है, आई अग्री, बट कुछ साल बाद जब आप सीए बन जाओगे, व्हेन यू लुक बैक, आपको सही में सब डॉट्स कनेक्टेड दिखेंगे कि ये जो फेज है आपके लाइफ का, दैट इज गोइंग टू बी अ टेम्पररी फेज। जो भी हो आपके साथ, that is going to be a temporary phase, that is not the permanent thing in your life. It's just फेल होते हैं, बुरा लगता है, जस्ट एक्सेप्ट इट, खुद को थोड़ा सा टाइम दो, जितना रोना है रो। मैं तो रूम में पिलोज फेंकती थी, बहुत रोती थी, बहुत खुद को सिंपैथी देती थी, सेल्फ पिटी देती थी, लेकिन उसके बाद 15 डेज बाद आई बाउंस्ड बैक टू स्टडीज, जब मैं सीए फाइनल में फेल हो गई थी एक बार। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से, होप फॉर द बेस्ट but be prepared for the worst. These are CA results eventually.
तो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। मुझे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मैम ग्रेस मार्किंग मिलेगा क्या, मैम पास परसेंटेज क्या होगा इस बार, मैम अच्छा रिजल्ट आएगा, गंदा रिजल्ट आएगा, ऑल ऑफ दैट। गाइस क्या होने वाला है यार, आप बताइए। आपने पेपर लिख लिया है, वो एग्जामिनर ने पेपर चेक कर लिया है, आपका मार्कशीट रेडी है, कुछ नहीं होने वाला है ये सोच के। इट्स जस्ट वेट, वॉच, स्टे काम, स्टे कंपोज। जितना हो खुद को डिस्ट्रैक्ट करो। अब ये लास्ट के कुछ 5-7 डेज है, कुछ भी अच्छा करना है, किसी स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है आपको, या फिर कुछ अच्छा सीरीज देखना है, कुछ भी करो एक हफ्ता, और कुछ चिल करना है तो भी करो। उसके बाद यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बस ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। जितना उसको सोचोगे आपको फियर क्रिएट होगा अंदर, और आपके अंदर वो पैनिक होगा। दैट्स इट। ठीक है गाइज, तो बिल्कुल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हैव दैट स्माइल ऑन योर फेस एंड हैव दिस करेज। जो होगा अच्छा ही होगा, और नहीं भी होगा, आई एम विलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट एंड आई एम गोइंग टू वर्क इवन हार्डर फॉर दैट। ठीक है गाइज, so wish you all the best. Also, a quick update for all the students who are going to give their CA intermediate exams in May 23. Unacademy, it's starting its Ashirwad batch from the 13th of this July for CA intermediate group 1 students. गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पूछते हैं कि मैम कोचिंग कहाँ लगाए, मैम कौन सी ऐसी कोचिंग है जहाँ पे हर चीज़ हमको मिल जाएगी। तो अनअकैडमी इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन गाइस, बिकॉज यहाँ पे हर वो चीज़ है जो आप चाहते हो कि आपके कोचिंग क्लास में हो। लाइव इंटरैक्टिव क्लास है, डाउट सॉल्विंग सेशंस है, टॉप एजुकेटर्स ये बैचेस कंडक्ट करते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलता है, फास्ट ट्रैक भी मिलता है, मैराथन्स भी मिलता है, टेस्ट सीरीज भी मिलता है, एंड आपको कुछ एक्स्ट्रा एक भी पेनी पे करने की जरूरत नहीं है। एंड सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट भी बहुत कम है गाइज, एक्सट्रीमली लो। एंड इफ यू यूज दिस कोड RCH10 देन आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलता है, एक सरप्राइज भी मिलता है मेरे साइड से। सो गाइज यू कैन सर्टनली गो एंड चेक इट आउट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अनअकैडमी पे बैचेस लेके बहुत अच्छे रिव्यूज दिए हैं, इवन यू कैन गो एंड चेक इट आउट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आशीर्वाद बैच का लिंक दे देती हूँ, जस्ट गो एंड चेक इट आउट योरसेल्फ। ठीक है गाइज, तो विश यू ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टाटा।